हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है मैथ्स बाय यूट्यूब चैनल गौरव गर्ग पर। और जैसे कि आप लोग जानकारी है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बैंक पीओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए जो रहते हैं वो करा रहा हूँ। ठीक, और ऑलरेडी हम लोगों की 4 क्लास हो चुकी है। आज क्लास नंबर 5 ये रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आपको इस क्लास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 क्लास के अंदर अंदर मैं ये कंप्लीट कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। देन उसके बाद नए चैप्टर की ओर चलेंगे। ये क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पर आती है, एक दिन छोड़कर एक दिन, और उनकी नोटिफिकेशन यदि आपको मिल सके तो उसके लिए आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 बैंक पीओ के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 आज हम लोगों का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, मोबाइल फोन की अंकित कीमत लागत मूल्य से 6,000 रुपए अधिक है। यदि मोबाइल फोन को चिन्हित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा गया था तो 3,000 रुपए था। ठीक, उसने कह दिया चिन्हित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा गया था तो लाभ 3,000 रुपए था। लागत मूल्य से ऊपर किस प्रतिशत के से मूल्य फोन बेचा जाना चाहिए ताकि 4,200 रुपए का लाभ प्राप्त हो। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक, देखते हैं जी। भाई एक चीज समझो, समझदारी से देखेंगे सारी चीजें, है ना। मान लीजिए किसी का जो क्रय मूल्य है वो कुछ है और उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, वो है 6,000 रुपए अधिक। ध्यान से समझना, सॉल्यूशन एक ही लाइन का है। उसने कहा 15% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे 3,000 रुपए का लाभ हो गया। पहले ये चीज कितनी ज्यादा थी, तो ये ज्यादा थी 6,000 ज्यादा। ठीक, अब कितनी ज्यादा रह गई 3,000, तो इसका मतलब इसकी कीमत 3,000 रुपए कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि मैंने उसमें 15% की कमी कर दी एमपी पर। तो इसका मतलब है कि एमपी का 15% जो है वो बराबर है 3,000 के। तो 15 दूनी 30, तो इसका अर्थ हो गया कि उसका एमपी कितना आ गया, तो इसका एमपी आ गया 2000, 20,000। क्लियर है बात। उसने कहा सीपी से एमपी 6,000 रुपए ज्यादा है, तो 6,000 रुपए ज्यादा है तो सीपी कितना हो गया 14,000 रुपए। वो कह रहा है कि अगर 4,200 रुपए का लाभ प्राप्त करना हो, कितने का लाभ प्राप्त करना हो, 4,200 रुपए का, तो 4,200 रुपए का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु कितने की बेचनी होगी। सीपी आपके पास है, 4,200 रुपए का लाभ इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 18,200 आंसर। परसेंटेज तो कितने प्रतिशत के लाभ पर, तो परसेंटेज पूछा तो 4,200 रुपए का लाभ कमाना है 14,000 पर गुना 100% के लिए 30% आ जाएगा सीधा आंसर। गुना 100% के लिए 20 से 20, 10 से 10, 14 दिया 42, तो कितना आ जाएगा 30% के लाभ पर बेचना होगा। 30% के लाभ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर है यहां तक की बात। ठीक, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। और ये सारे वे क्वेश्चन है जो स्पेशल केवल और केवल बैंक पीओ के लिए बने हैं। ठीक, सब वे क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 3 दोस्तों ए बी सी क्रम से 5, 6 और 4 वस्तु खरीदी। भाई ए ने 5 वस्तु खरीदी, बी ने 6 वस्तु खरीदी और सी ने 4 वस्तु खरीदी। यदि कुछ छूट प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने समान राशि का भुगतान किया, मतलब उन सबको अलग अलग छूट मिली, लेकिन हर किसी ने एक जैसी धनराशि का भुगतान करा चाहे वस्तु कितनी भी खरीदी हो। ठीक, यदि एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 200 रुपए था, तो एक चीज समझो, अगर मैं कहूं अगर एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 200 था तो ए को कितने रुपए देने चाहिए थे, 1,000। बी को कितने देने चाहिए थे, 1,200। सी को कितने देने चाहिए थे, 800। अभी तक के लिए अगर अंकित मूल्य की बात है, यदि एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 200 रुपए था तो दुकानदार ने अधिकतम लाभ प्रतिशत अर्जित किया। ठीक, दुकानदार अगर तीनों एक जैसी अमाउंट पे करे, समझो मेरी बात को, उसने कहा अगर तीनों एक जैसी अमाउंट पे करे, ठीक, तो तीनों ने एक समान, मतलब दुकानदार को अधिकतम लाभ होगा कितना, तीनों एक समान धनराशि का भी पेमेंट करना चाहिए। ठीक, और दुकानदार को अधिकतम लाभ भी होना चाहिए। तो एक चीज समझो, जिस आदमी को इसमें सबसे कम रुपए देने हैं, समझो जिस आदमी को इनमें सबसे कम रुपए देने हैं, जैसे किसे देने हैं सबसे कम रुपए, सी को। ठीक, दुकानदार का अधिकतम लाभ कब होगा, ये समझो ना, दुकानदार का अधिकतम लाभ तब होगा जब दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। भाई दुकानदार का अधिकतम लाभ कब होगा, तो दुकानदार का अधिकतम लाभ तब होगा जब उसे ज्यादा से ज्यादा रुपए मिले।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक, अगर उसे ज्यादा से ज्यादा रुपए मिले तो वो चाहता है कि जिस आदमी ने सबसे कम रुपए दिए सारे उतने ही रुपए दे दे। मतलब अगर कोई 750 रुपए देगा तो लाभ कम हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि तीनों के तीनों एक जैसी अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं दुकानदार का अधिकतम लाभ के लिए हर कोई अधिकतम रुपए 800 रुपए दे दे। ठीक, तो अगर हर कोई 800 रुपए दे, 800 रुपए ये दे, 800 ही रुपए ये दे, 800 ही रुपए ये दे, तो क्या दुकानदार के पास 2400 रुपए आ जाएंगे? बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। तो दुकानदार ने अधिकतम लाभ अर्जित किया, तो इन सभी 15 वस्तुएं, 15 है 6 4 10 और 5 15, तो इन सभी 15 वस्तुओं की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सभी 15 वस्तुओं का एसपी बताना है। तो सिंपल है, सभी 15 वस्तुओं का एसपी इतना 2400 रुपए। क्या कह रखा है उसने? क्या यहां भी तो यही कह रखा है, देखो, 3 friend A, B and C bought 5, 6 and 4 articles respectively. If each of one had paid an equal amount because of getting some percentage of discount, if the mark price of one such article was rupees 200, then what was the selling price these all 15 articles if the shopkeeper had earned the maximum profit? ठीक, तो कह रहा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब दुकानदार अधिकतम लाभ प्राप्त करे, तो उसी स्थिति में 15 वस्तुओं का आर्टिकल का जो एसपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो एक चीज समझो ना, एक जना जो सबसे कम दे रहा है, ठीक, उससे सारे रुपए दुआ दो। ठीक, हर कोई 800 रुपए दे, तो हर कोई 800 दे, तो अगर इससे 1 रुपया भी कम हुआ तो सब बराबर देंगे। तो मैक्सिमम ग्राहक से वो हर किसी से ज्यादा से ज्यादा लेना चाह रहा है, लेकिन शर्त है बराबर, तो इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता। समझ गया? इससे ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम कितने दे पाएगा? 800, क्योंकि इसकी अमाउंट ही 800 एमपी की, तो हर किसी से 800 दिला दो, तो उस कंडीशन में जो आएगा वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? चलिए बात का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तीन वस्तुओं ए, बी और सी के लागत मूल्य क्रम से 5 अनुपात 7 अनुपात 3 के अनुपात में है, और इन वस्तुओं के बिक्री मूल्य क्रम से 3 अनुपात 4 अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वस्तु 250 रुपए के लाभ पर बेची गई हो तो कुल लाभ की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। आप ऐसा समझो कि उसने कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, 5 अनुपात 7 अनुपात 3 के अनुपात में, और उनमें अगर हर किसी में 250 जोड़ दिया जाए, हर किसी में कितना जोड़ दिया जाए? 250 जोड़ दिया जाए, तो अब सेलिंग प्राइस आ जाता है 3 अनुपात 4 अनुपात 2। अगर इन सबका डिफरेंस सेम हो जाता, ठीक, जैसे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस सेम हो जाता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो जो डिफरेंस आया उसे क्या कर देंगे हम, जो डिफरेंस आया उसे कर देंगे 250 के बराबर, अगर इक्वल होता तभी। लेकिन क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कोई भी 2 अनुपात उठा लेंगे, कोई भी 2 अनुपात, और उसमें 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो कि है 5 अनुपात 7, ठीक, और दूसरा अनुपात है 4 अनुपात 3, और इनके बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस है वो कितना है? 250। 3 वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। 5 चौक 20, 7 या 21, इसका डिफरेंस हो गया 1, ये हो जाएगा 250 गुना 1, तो यहां से डायरेक्ट आ गया 1 की वैल्यू कितनी है? 250। ठीक, इसका मतलब हुआ कि इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, भाई 1 की वैल्यू 250, इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7 और 3 10 और 5 15 गुना 250, कितना आएगा? ये आ जाएगा 0, 15 5 75 का 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक, और उसका जो लाभ है वो टोटल वह 750 रुपए, क्योंकि हर एक वस्तु को उसने 250 रुपए अधिक करके बेचा है, तो उसका जो टोटल लाभ आ जाएगा वो कितना जाएगा? 750 रुपए, तो वही निकाल लें। ठीक, तो 750 रुपए का लाभ हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 3750 पर गुना 100% के लिए ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? ये तो इससे पूरा कटता ही है। ठीक, देखना काटेगा क्या? 750 5 बार। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 20% का लाभ आ जाएगा आंसर। ठीक, 20% यानी कि डी। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। और मैं जानबूझ के आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सोचकर कि जितने भी बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं उन सबका एप्टीट्यूड पहले से ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अमित ने 10 किलो सेब 42.5 रुपए में खरीदे और दुकानदार द्वारा उसे बाजार मूल्य पर इतने रुपए में ठग लिया गया। तो मतलब जैसे समझे,
भाई उसने कितने किलोग्राम खरीदा? 10 किलोग्राम सेब खरीदे, कितने के? 42.5 के। लेकिन उसे ठग लिया गया अंकित मूल्य पर। तो इसका मतलब है कि अंकित मूल्य नहीं है, उसे अंकित मूल्य से, इसका अर्थ कितना होता है? 6.25% का मतलब होता है 1/16। ठीक, तो अंकित मूल्य से 1 रुपया अधिक 16 पर करके, यानी कि 17/16 कीमत पर करके उसे बेचा। मतलब अंकित मूल्य कुछ और था, लेकिन 6.25% का उसे ठग लिया। 6.25% का क्या कर लिया? उसे ठग लिया। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ? करते हैं जी कैलकुलेट, कितना बैठेगा ये? तो 17 से काटते हैं, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, और एमपी कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80 का 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो वास्तव में उन वस्तुओं का जो अंकित मूल्य था वो 40 रुपए था, लेकिन उसे ठग के कितने रुपए ले लिए उससे? 42.5। तो अगर हम अंकित मूल्य की बात करेंगे अब इस क्वेश्चन में, तो 40 रुपए पे करेंगे। अच्छा, कितनी वस्तुओं का अंकित मूल्य है? 40। 10 वस्तुओं का, ठीक है ना? तो एक वस्तु का या 1 केजी का जो अंकित मूल्य है वो 4 रुपए है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। उसने क्या दिया? लेकिन बाजार मूल्य पर ठग लिया गया, लेकिन बाजार मूल्य पर सामान बेचते समय वह 12.5% कम वजन तोलता है। तो एक चीज समझो सर जी, 1 किलोग्राम वस्तु, समझते चलो, 1 किलोग्राम वस्तु 4 रुपए की थी, तो 8 किलोग्राम वस्तु के जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 32 रुपए रहा होगा एमपी, समझो। लेकिन उसने क्या करा? 12.5% कम तोला। ठीक, तो यानी कि उसने केवल 7 केजी तोला, तो 7 केजी के ले लिए 32 रुपए, लेकिन वो कितने केजी लिए फिर रहा है? तो 8 केजी के कितने रुपए लिए होंगे निकालना पड़ेगा। तो 32/7 गुना 8, 8 दूनी 16, हासिल को 1, ठीक, 8 तिया 24 और 1 25/7, 7 से काटते 7 तिया 21, बचा 4, 7 छिंग 42, पॉइंट लगाया 4, 7 पंजे 35, बचा कितना अपने पास? कितना बचा था? 2, ये आ जाएगा। तो 36.652 रुपए ले लिए उससे। वास्तव में कितने ले लिए? 36.52 रुपए। ठीक, अब क्या कह रहा हूं? 8 किलोग्राम बेचकर उसका अर्जित लाभ। तो ये देखो उसने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई। 8 वस्तुओं के लिए तो उसका इन्वेस्टमेंट कितने का है? नहीं, 32 का नहीं है, वो तो 42 के हिसाब से लाया ना। ठीक, तो हमें निकालना पड़ेगा कैसे कि सर 10 वस्तुएं तो उसे मिली 42.5 की, तो 8 वस्तुएं कितने की मिलेगी? 4.25 इंटू 8 गुना करते हैं, 5 चौक 20, बचा 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, पॉइंट लगाया। ठीक, 8 चौक 32, क्या 8 पंजे 40, बचा कितना है? 4, 16 और 4 20, बचा 2, 32 34, यानी कि उसने इन 8 वस्तुओं के लिए जो रुपए दे रखे, भाई वो तो इस हिसाब से देखा है ना, 8 वस्तु के 34 रुपए दे रखे, मिले कितने? 36.25। तो उसका जो लाभ है, जो उसका लाभ है वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2.52 का, कितने पर? उसके इन्वेस्टमेंट पर, और इन्वेस्टमेंट 34 का है गुना 100% के लिए, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो। क्या दे रखा है? लाभ रुपये में दे रखा है, तो 2.25 है सर। ये 5 7 बार चलेगा पढ़ा। गलत घटाएगा मैंने कुछ? अच्छा, ये गलत यहां काट रखा है, गलत, ठीक है। तो उसका लाभ हो जाएगा कितने का? तो उसका लाभ हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा, रुपये में पूछा है भाई, तो 2.57 का लाभ है। ठीक है ना? करो जरा फटाफट, सिंपल है। पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, और पहली बार करने बैठते हो ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है एकदम। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। एक दुकानदार ने डिस्ट्रीब्यूटर से 18,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी। ठीक, सीपी देख लो जी, सीपी कितना हो गया? 18,000। उन्होंने अपनी लागत मूल्य से 30% अधिक कीमत को चिन्हित किया, 30% अधिक चिन्हित कर दिया। तो 18,000 का 130% लिख दूंगा तो उसका एमपी आ जाएगा, सीधी सी बात यह है। ठीक, और उसे लागत कीमत पर 2 छूट, 10% यानी कि 90%, और कितना? x%। तो x% को मैं न लिख के y% लिख रहा हूं, क्योंकि 100 में से घटाऊंगा ना,
और उसके बाद उसकी कीमत कितनी रह जाती है? 20,007 रुपए। कितनी रह जाती है? 20,007 रुपए। कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये y क्या है? y है 100 माइनस के डिस्काउंट, है ना, वो बाद में मैनेज करेंगे उसे हम। 20 से 20, 20 से ये 20, 10 से 10 ये गई, ठीक। काटते हैं जी से 9 से, 9 से कट जाएगा। 9 तिया 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2, ठीक। 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 तिया 27, ठीक। 13 से काटते हैं जी से। 107 171 मतलब 171, ठीक। 18 से तो कटेगा ही नहीं, बिल्कुल। ये कट जाएगा 2 से 5 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, और 9 से कट जाएगा 9 ही कम 9, बचा कितना अपने पास? 19 आ गया ना, सीधी बात यह है। तो y की वैल्यू हो गई 95, ठीक। और ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 100 से कितना कम है? 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5% आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में वैसी ही तैयारी करें जैसे आपके पेपर में आती है, ठीक। इर्द गिर्द इधर उधर की तैयारी ना करें, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 47। एक दुकानदार एक टेबल और एक कुर्सी खरीदता है जिसकी कीमत 2500 रुपए, यानी कि टेबल और चेयर का टोटल जो है वो है 2500 रुपए, ठीक। 2500 रुपए है। वह टेबल को 10% के लाभ पर, टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है, और ओवरऑल 11.4% का लाभ हो जाता है। एलिगेशन लगाओ ना सीधा भाई, टेबल पर लाभ प्रतिशत, चेयर पे पर लाभ प्रतिशत, ओवरऑल कितना, ऐसे 30 करके घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 में से 11 गए तो कितना बचेगा? 4, लेकिन ये भी घटेगा तो ये आ जाएगा 3.6, और कितना आ जाएगा? 1.4। पॉइंट से पॉइंट घट गया, 2 से घट जाएगा 18, से घट जाएगा 7, ठीक है ना। एक मेज और एक कुर्सी की लागत मूल्य के बीच का अंतर, उसके हिसाब से टोटल लागत कीमत कितनी है? 2500, और मेरे हिसाब से टोटल लागत की कीमत कितनी है? 25। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100, अंतर कितना आ गया? 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100 आंसर, ठीक है जी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। देखो मैं चाहता हूं कि वास्तव में, अब देखो ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को हम हद से हद 1 मिनट से पहले पहले सोल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को। वो अलग बात है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन पेपर में जितने क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन आपको एक दिन में कराता हूं, वास्तव में अगर मैं लगातार करता चला जाऊं, ठीक, तो इन क्वेश्चनों को करने में हद से हद मुझे 10 ही मिनट लगेगी मैक्सिमम, ठीक। क्यों? क्योंकि आप इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करें, और इन क्वेश्चनों में ही पेपर में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। बीरबल अकबर को 18 किलोग्राम चावल देता है, गेहूं देता है, ठीक है। बीरबल ने अकबर को दिया 18 किलोग्राम गेहूं, 18 केजी गेहूं दे दिए, और बदले में अकबर ने कुछ मात्रा लागत मूल्य पर देता है। किसकी? चावल की। चावल की कुछ मात्रा लागत मूल्य पर देता है, जिससे उसे लाभ 20% का लाभ हो जाता है। अच्छा देखो, यानी कि समझो कि गेहूं का 1 किलो का मूल्य डब्ल्यू मान लिया मैंने, और उसने 18 किलो दिया, तो 18 डब्ल्यू दे दिया, और उसे वापस मिला कितना? Birbal gives 18 kg of wheat to Akbar, and in return Akbar gives some quantity of rice at the cost price, making a profit of 20%, ठीक, जिससे उसे 20% का लाभ हो जाता है। तो देखो, तो यानी कि इसका अगर मैं 120% लिख दूं तो ये बराबर हो जाएगा उस कीमत के, मान लीजिए x kg दिया, क्या दिया? राइस, यानी कि r दे दिया, मैंने मान लिया कि r, यानी कि राइस की जो कीमत है प्रति केजी वो r है, ठीक। और कितने केजी मिला? x मिला, यहीं पर रोक दिया। इसका 20% लाभ के बाद वो कीमत आ जाती है जो गेहूं की थी, सॉरी चावल की थी। आगे चलते हैं। 10 किलोग्राम चावल का लागत मूल्य है, 10 किलोग्राम राइस का जो मूल्य है वो बराबर है 15 किलोग्राम गेहूं के। ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 2, आर अनुपात डब्ल्यू कितना आ जाएगा? आर के सामने 3 और डब्ल्यू के सामने 2। तो मुझे अनुपात में इनका पता चल गया, तो क्यों ना एक काम करें, डाटा को यहां रखें कि 18 गुना 2 गुना 6/5 बराबर ये x गुना r की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक। कैलकुलेट करते हैं कौन किससे कैसे कट रहा है, ठीक। तो काटते हैं जी, 3 दूनी 6, अच्छा नीचे 5 क्यों आया? 120% के कारण, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 18 दूनी 36 दूनी 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.4 kg। ऐसा कुछ नहीं,
तो बस नन ऑफ दीज आ जाएगा। भाई कितना वापस मिला उसे, तो x kg मिला, तो 14.4 kg ये आपका आंसर है। ठीक, करो जरा। सेकंडों का खेल है, सेकंडों का। ठीक, बस इन क्वेश्चन में एक बार प्रैक्टिस कर लो, एज इट इज क्वेश्चन तुम्हें ऐसे कैसे रखे मिलेंगे। ठीक, संजीव ने एक दुकानदार से 2 उत्पाद, अच्छा यहां पर पढ़ते हैं, संजीव परचेज, ये पी और क्यू है, 2 उत्पाद पी और क्यू, 2 उत्पाद पी और क्यू खरीदे, पी और क्यू खरीदता है, दुकानदार क्यू पर 10% का लाभ और पी पर 1% का नुकसान करता है, और लेन देन में कुल 5% का लाभ, एलिगेशन लगाते हैं। ठीक, किस पर, दुकानदार क्यू पर 10%, पी और क्यू, इस पर क्या है जी 1% का हानि है, और इस पर क्या है जी 10% का लाभ है। ओवरऑल उसे कितने का लाभ हुआ, 5% का। चलिए जी सॉल्व करते हैं, इसे इसमें से घटाएंगे तो 15 नहीं सॉरी 5 आएगा, और इसे इसमें से घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि P की क्वांटिटी तो 5 खरीदी और Q की क्वांटिटी 6 खरीदी। आगे चलते हैं, यदि उत्पादन को 20% लाभ पर बेचा गया और उत्पाद P को, P हो गया, उत्पाद P को 20% लाभ पर बेचा गया और Q को 10% हानि पर बेचा गया, तो संजीव ने 6840 का भुगतान किया होगा। तो चलिए हमें इसका ये पता चल गया, कॉस्ट प्राइस मतलब इनकी क्वांटिटी पता चल गई, ठीक है ना, और Q के लागत मूल्य में अंतर क्या है। ठीक, Q के, P और Q के होगा ये, छूटा पड़ा सब कुछ, P और Q के लागत मूल्य में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। उसने अगर एक काम कर लेते हैं, एलिगेशन से हमें क्या पता चलेगा, उससे लाभ पता चलेगा, है ना, क्या पता चलेगा, लाभ। अगर मैं कह दूं चलो लगा के देखते हैं, P और Q, P पे बताओ जरा क्या है, P पर है जी 20% का लाभ, और Q की स्थिति क्या है 10% की हानि, और 5:6 रेशियो ये निकालते हैं कि ओवरऑल कितने का लाभ हुआ, ये इससे 30 ज्यादा, कितने के लिए 5 के लिए, बटे 11। ठीक, प्लस कर देंगे छोटी वैल्यू में। अच्छा इसका एक्चुअल मतलब है 150 बटे 11, कैलकुलेट करें तो 11 ही कम 11 बचा कितना है 40, 13 सही 7 बटे 11, प्लस कर देंगे छोटी वैल्यू में तो उसका लाभ है 3 सही 7 बटे 11% का लाभ है। ठीक, नहीं संजीव ने 6840 रुपए का भुगतान किया। ठीक, तो फिर ऐसे लिख लो कि टोटल सीपी, इनका जो टोटल सीपी था वो ये था। ठीक, अच्छा एक चीज समझो, ये जो अनुपात आया है ना, लाभ हानि अलग अलग वस्तुएं हैं, अगर लाभ हानि है और अलग अलग एक ही वस्तु हो तो क्वांटिटी का आता है, और अलग अलग वस्तु हो तो ये कॉस्ट प्राइस का है, ये रेशियो किसका आता है कॉस्ट प्राइस का। ठीक, तो बस तो फिर तो ठीक हो गया ना काम कि भाई कॉस्ट प्राइस ही ना। ठीक, या एक काम करते हैं भाई यहीं पे रोकते हैं, सीपी का इसे कैलकुलेट करो कितना बैठ रहा है 40 बटे 11, तो 40 बटे 11 का लाभ है, तो इस अच्छा 100 भी कैलकुलेट नहीं करी, तो यह आ जाएगा 20 से कट जाएगा 2, 20 से कट जाएगा 5, तो 2 बटे 55 हो गया, तो यानी कि 57 बटे 55 में बेचा उसने, और जो बराबर है किसके 6840 के। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ किसी को अभी, हाँ जी यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। ठीक, कैलकुलेट करते हैं जी, करने जरा एक बार, ये कंप्लीट, तो गुना करते हैं जी 0 12 पंजे 60 का 6 और 11, तो कितना बचा है 66, देखना ये बैठेगा, तो कॉस्ट प्राइस आ गया, उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है 6600, और अनुपात के हिसाब से जो हम काम कर रहे थे उसमें कॉस्ट प्राइस है 11, यहां से एक की वैल्यू 11 छिका 66, तो एक की वैल्यू 600 आ गई। ठीक, उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा अंतर, तो अंतर कितना 1 और 1 की वैल्यू 600 आ गई, बस सीधा सीधा। देखो एलिगेशन को पकड़ पकड़ के हमने क्वेश्चन को आसान कर लिया। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताता हूं कि क्वांटिटी का रेशियो कब आता है, सीपी का कब आता है। जब मान लीजिए मेरे पास कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 किलो चीनी है, क्या है 50 किलो चीनी, उसका कुछ हिस्सा मैं 10% के लाभ पर बेचूं और कुछ हिस्सा कुछ प्रतिशत की हानि पर बेचूं, तब एक ही वस्तु को अगर 2 टुकड़ों में करके बेचा जाए तो क्वांटिटी का रेशियो आता है, और पहले से 2 अलग अलग वस्तु है तो सीपी का रेशियो आता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं।
चले आगे। नेक्स्ट, एक दुकानदार 3:4 के अनुपात में बासमती चावल और सफेद चावल खरीदता है। बासमती और सफेद चावल खरीदता है जिनकी क्वांटिटी का अनुपात है 3:4। 3:4 है, ठीक। बासमती चावल की कीमत 160 रुपए पर केजी है और सफेद चावल की कीमत 90 रुपए है। भाई इस मिश्रण को 16.67 कौन हो गया, 16 से ही 2/3, जिसका अर्थ हो गया 1/6। 1/6 लाभ पर बेचता है और एक 2 स्पून तोल मशीन भी उपयोग करता है जो कि 1 किलोग्राम के रूप में 700 ग्राम दिखाती है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना है, ठीक। तो एक चीज समझो, हम यहां से देखते हैं कि उसने टोटल कितने रुपए यहां खर्च करे। 16 480 रुपए तो यहां खर्च किए और यहां पर खर्च किए 360। तो मेरे हिसाब से 7 केजी के लिए उसने कितना पेमेंट कर दिया, तो 7 केजी के लिए उसने पेमेंट कर दिया 840 का। अब वो एक ऐसी मशीन लिए बैठा है, ठीक। अच्छा, इन्हें सबको मिला दिया है ना, मिश्रण को इतने लाभ पर बेचना चाह रहा है, ठीक। तो एक चीज समझते हैं, 840 था तो वो ग्राहक से कितने रुपए ले लेगा, 7/6, ठीक। तो ये हो जाएगा 14 बार कट जाएगा ना, 14 छिक्का 84, 0 और 14 सत्ते 98। तो ग्राहक से 980 रुपए ले लेगा। कितने किलो के लिए, 980 के लिए। लेकिन उसने क्या कहा, 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम ही तोलता है, ठीक। समझो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, 700 ग्राम, ठीक। तो मेरे हिसाब से 1 किलोग्राम की लागत, 7 किलोग्राम की लागत ये है। 1 किलोग्राम की लागत देखते हैं कितनी बैठ रही है, क्या। अच्छा, तो सीपी निकालना पड़ेगा 1 किलो का, है ना। टोटल तो 1 केजी का सीपी कितना हो गया, 1 केजी का सीपी हो गया 120 रुपए, है ना। 1 केजी का सीपी हो गया, तो 700 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/1000 गुना 700। इससे इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा ना, ठीक। तो क्या आ जाएगा जी, यहां पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आ गया 84 रुपए। यानी कि 700 ग्राम के लिए उसने 84 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन ग्राहक को 1 किलो दिया। तो 7 किलो के लिए है, तो 1 किलो के कितने रुपए ले लिए होंगे उसने ग्राहक के, 7 किलो के लिए 980, तो 1 किलोग्राम के लिए 140। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो कितने का लाभ हो गया उसे, 14 या 40 या 56 का लाभ हो गया। कितने पर, 84 पर, गुना 100% के लिए। किससे कट जाएगा, 7 से, तो 7 से काटते हैं, 7 8 56 और 7 से कट जाएगा 12 बार और 4 से कट जाएगा 2, 4 से कट जाएगा 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 66.66 है। ये क्लियर है सर, ठीक। करो, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, ठीक है जी। चलिए बस आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल को लास्ट क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। और क्या स्टार्ट होगा वो देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे बच्चों से, ठीक। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो इन सभी वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली मतलब ऑल्टरनेट डेज पे क्लास आ रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है ना। तो एक एक दिन छोड़कर आपको क्लास मिलती रहेगी और जैसे ही क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ठीक। अगर यहां तक के सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि हाँ बैंक का लेवल कुछ चल रहा है, तो चैनल को शेयर भी कर देना और लोगों को सजेस्ट भी करना, ठीक है। चलिए तो आज क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।